जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी मेडिकल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी थी, इसमें 26,143 पद थे। कितने पद थे? 26,143 पद थे। इन पदों की आप सभी को पता है कि मेरिट लग चुकी है और इसकी कट ऑफ के आधार पर ही बच्चों का अब फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कितना मेडिकल होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो है सबसे पहले क्या चेक होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से आपको जो है इसमें जो कमी है किसी की वो पूरी करनी है। ठीक है, आपका सबसे पहले दोस्तों हम हाथ के बारे में बात करेंगे। आपके हाथ चेक होंगे। हाथ में आपका क्या चेक होगा? आपको हाथ में ऐसे आपकी जो कोहनी है, ऐसे आपकी जो कोहनी है ऐसे चेक होगी, यानी आपको अपनी कोहनी को देखना है, इसमें कोई किसी तरीके से कोई गैप तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी कोहनी चेक होगी। कोहनी चेक होने के बाद आपकी कोहनी में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ऐसे करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि किसी की कोहनी में कोई ज़्यादा गैप है, मतलब कि अपने समतल से थोड़ी उभरी हुई है, तो आपका क्या तरीका है, आपको जो है डिप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, यदि आप डिप्स ज़्यादा लगाओगे तो आपकी जो ये कोहनी है इसका गैप कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात, हमने आपको हाथ के बारे में बता दिया। हाथ में ज़्यादा इशू नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, किसी की कोहनी मिली हुई न हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम पैर के बारे में। पैर जो है आपके पैर के बारे में आपको सबसे पहले क्या देखना है, पैर में कोई नोकनी तो नहीं है, यानी आप अपने एडी और पंजे दोनों मिलाएं। एडी और पंजे मिलाने के बाद अपने घुटनों को बैक साइड में थोड़ा पुश करें, यानी दबाएं और सावधान की श्रेणी में खड़े हो जाएं। सावधान की श्रेणी में खड़े होने के बाद आपको यह देखना है कि हमारे ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर कर देखना है कि ज़्यादा गैप तो नहीं है। ठीक है, यानी यदि आपके हाथ की उंगली यानी सेफ सीधे आकार में यदि आप ऐसे करके देखेंगे, यानी आपके जो पैर और कोहनी होगी, यदि आप ऐसे करेंगे ऐसे, तो यदि आपकी उंगली को यह उंगली टच हो रही है तो आप समझिए कि आपकी नोकनी में थोड़ी प्रॉब्लम है। यदि ज़्यादा नोकनी में है, गोड़े बिल्कुल आपकी दोनों घुटने बिल्कुल मिल रहे हैं, तो समझे आपकी नोकनी काफ़ी है। ठीक है, अब इसमें जो है दो तरीके से आपके पैर चेक होते हैं, एक तो लेटने के बाद होते हैं और एक खड़े होकर होते हैं। लेटने पर क्या होता है, आपको लेटने पर देखा जाता है कि ऐसे आपको ऊपर नीचे कर कर देखा जाता है, घुटने पर हाथ रखने के बाद आपका यह देखा जाता है, एडी को पकड़ने पर और पंजे को ऊपर उठाया जाता है। इससे यह पता लग जाता है कि आपकी स्पेस कितना है, यानी आपके गोड्डे में घुटने में कितनी कमी है। ठीक है, अब आपकी क्या चेक होगी, आंख। पैर चेक होने के बाद आपकी आंखें चेक होगी। आंखों में दोस्तों क्या होगा, आपको सबसे पहले एक पेंसिल के जरिए, यानी एक पेन या पेंसिल ले ली जाएगी और आपके सामने किसी भी एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, या आपका पुलिस लाइन, एयरफोर्स, आर्मी, किसी भी तरीके का मेडिकल हो, सबका मेडिकल सेम होता है। ठीक है, अब इसमें आपको जो है, यह आपका पेन है, इस पेन में आपको कैसे चेक करेंगे, यह पेन आपको दाएं और बाएं घुमाया जाएगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो जैसे कि यह ऐसे घुमाया जाएगा, तो आपको अपनी गर्दन को सीधा रखना है और अपनी आंखों की पुतलियों को सिर्फ और सिर्फ आपको दाएं और बाएं घुमाना है, ऐसे। तो जब अपनी आंखों की पुतली को दाएं बाएं घुमाएंगे तो आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इस पेन पर होनी चाहिए। ठीक है, आपको ऊपर भी घुमाया जाएगा और नीचे भी घुमाया जाएगा। इससे यह पता लग जाता है कि आपकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम तो
नहीं है। ठीक है दोस्तों। और आंखों का सबसे पहला पॉइंट तो यह होता है, यदि किसी में यह कमी होती है तो उसकी कमी को सुधारने के लिए आपको घर पर ही प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर 2, आपकी क्या चेक होता है, नंबर 2 पर आपका चेक होगा दोस्तों आपकी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी आपको कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे, जैसे कि सामने आपके ए से लेकर जेड तक, ऐसे लेकर यानी ऐसे अनार से लेकर अज्ञा ज्ञानी तक, यानी आपके सामने अक्षर होंगे और आपको लगभग कम से कम 10 मीटर की दूरी पर आपको बैठा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर की आपकी दूरी होगी, 10 से थोड़ा 1 मीटर या 2 मीटर कम हो सकती है, लेकिन 10 मीटर की दूरी मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है, अब इस दूरी में क्या होगा, आपको सामने कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे। एक ये ऐसे आपको जो है ऐसे एक चार्ट होगा। अब उस चार्ट में A B Z 3 4 X Y 3 9 2 1 1, यानी किस तरीके से हो गए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि A B C, आपको शुरू के जो अक्षर हो गए वे थोड़े बड़े हो गए, फिर वे जो बाद के अक्षर हो गए थोड़े और छोटे हो गए, जो और बाद के अक्षर हो गए वे और छोटे हो गए। ठीक है, जो ये वाले अक्षर हो गए यानी सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होगी वह काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, यानी यह आपको 1 बाय 1 पढ़कर बताना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें यह अनुमान न लगाए कि इसको मत रटे दोस्तों, इसको मत रटे, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको जो है यह बाजार में 5 या 10 या 50 रुपए की आपको यह सीट मिल जाएगी, आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं दूर से। ठीक है दोस्तों। और नंबर 3 आपको दूर दृष्टि दोष चेक होएगा, आपका नंबर 3 पर आएगा आपका निकट दृष्टि दोष, यानी आपको जो है पास की वस्तु पहचाननी होगी। यानी आपको एक शीट दे दी जाएगी ऐसे आपको, तो उसमें आपको बिंदीदार नंबर होंगे। अब उन बिंदीदार नंबरों में आपको 1 बाय 1 क्या है आपको अंक पढ़ने हैं, वह आपको थोड़ा इस ध्यान से यदि आप देखोगे तो आप पढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इसमें आपको एक शीट दे दी जाएगी, शीट देने के बाद आपको उन अंकों को जो है पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आंखों में क्या चेक होता है, अब यदि किसी की आंखों में कलर विजन है, अब उसको कलर विजन को तोड़ने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसका एक तोड़ है दोस्तों। कलर विजन के लिए आपके आंखों में विटामिन ए की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन ए की। विटामिन ए आप और विटामिन ई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए जब भी आपकी यह ठीक हो सकती है। विटामिन ए दोस्तों आपका पपीता, केला, इस टाइप के जो फल होते हैं आपके जायद वाली फसल में विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन ई के लिए दोस्तों आपको अंकुरित, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मक्का, ठीक, और आपको जो है अंडा ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, यह विटामिन ई के लिए अच्छा होता है। और विटामिन ई के स्रोत के एक आपके जो है दवाई भी आती है, इसके कैप्सूल भी आते हैं, आप उनको ले सकते हैं। इसी आधार पर किसी मेडिकल के स्टोर के पास जाकर या किसी डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, यह आपके लिए एक अच्छा निर्देश है। कोई भी बच्चा इस भ्रम में न रहे कि हम किसी तरीके से पैसे देकर या किसी से मेडिकल कराकर या किसी दलाल के थ्रू आप कलर विजन तोड़े। कलर विजन ऐसे कोई भी नहीं होता, न ही किसी मतलब के किसी आदमी के ऐसे चक्कर में ना पड़े, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह एक दंडनीय अपराध भी है। और इस बात को लेकर मैं आपसे एक अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ, आप इसको पहले ही सुधारें। ठीक है दोस्तों, जिस बच्चे का सिलेक्शन अच्छे से हो सके। और अब बात करेंगे हम कान के बारे में। कान का दोस्तों एक सबसे आसान इशू क्या होता है, कान में हमारे कान के अंदर एक स्टेपिस हड्डी भी होती है, उस हड्डी के आसपास एक कान का पर्दा होता है। उस पर्दे को अपने चेक कराए, सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं आप, जो आपका चिकित्सा जिला अस्पताल होगा उसमें जाकर आप अपने कान, आँख, नाक भी अच्छे से चेक करा सकते हैं मेडिकल के आधार पर। हमारे कान के पर्दे होते हैं, आपका कान में कोई भी किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए और कान आपका बहा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कुछ बच्चों का क्या होता है, कान में थोड़ा
खून और मवाद टाइप का कुछ इस तरीके से निकलता रहता है, वह आपके कान की कमी होती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम नाक के बारे में। आपकी नाक में क्या चेक होता है? आपकी नाक का कोई मांस या हड्डी बढ़ी हुई नहीं है। बाहर की तरफ से आपका चेक होगा, कोई बाहर की तरफ से आपकी हड्डी थोड़ी ऊपरी तल पर तो नहीं है। आपका अंदर से चेक होगा, कोई हड्डी बढ़ी हुई तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नाक में यही चेक होता है। अब बात करेंगे हम हार्ट के दिल के बारे में और आपके जो है गुप्तांग के बारे में। आपके जो हार्ट है यानी दिल में क्या चेक होता है? आपकी हार्ट बीट चेक होती है। यानी आप जो है, जैसे कि आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या होता है, कुछ बच्चे घबराए हुए से होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नर्वस ना होना, बिल्कुल नॉर्मल सावधान तरीके से आपको ऐसे खड़ा रहना है जैसे कि आप घर पर खड़े रहते हैं। ठीक है, आपके अच्छे से आपकी हार्ट बीट चेक होगी। और इसमें हार्ट बीट में कोई भी यही चेक किया जाता है कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज तो नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका खून टेस्ट आप अच्छे तरीके से अपने करा कर जाए। यदि आपके खून में या ब्लड में किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन है तो आप उसको अच्छे से चेक कराने के बाद अपने आप को सही ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है। और अब बात करेंगे हम गोली के बारे में, आपके गुप्तांग के बारे में। आपके गुप्तांग कैसे चेक होते हैं? आपके गुप्तांग में आपको खांसने के बाद यदि आपके गुप्तांग ऊपर नीचे होते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा रामबाण है कि आप एक लंगर या सपोर्टर का इस्तेमाल करें। ठीक है। यदि कोई किसी की गोली छोटी बड़ी है तो वे डॉक्टर के पास जाकर परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, यही आपका जो है चेक होता है। यदि किसी और आपके जो तलवे होते हैं वह भी आप अच्छे से चेक कराएं, इसमें किसी तरीके से कोई गैप न हो, थोड़ा प्लेन हो, सपाट हो, ऊपर नीचे उभरे न हो। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इस प्रकार की हमें प्रॉब्लम है, हम आपको एक सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। जय हिंद, जय भारत।